हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग डे। आपके पास दो डेट है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो इन दोनों डेट के बीच में आपने कितना दिन काम किया है, ये दोनों फंक्शन जो है नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, ये वर्किंग डेज को काउंट करता है। सो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये फंक्शन। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारी YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, इसमें आता है पहले स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद इसमें हॉलीडे आता है। तो हॉलीडे ऑप्शनल होता है। अगर फंक्शंस के अंदर कोई आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉलीडेज जो है स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, तो ये ऑप्शनल होता है। अगर ये आर्गुमेंट को आप एंटर करते हैं तब भी आंसर आएगा, अगर नहीं एंटर करते हैं तब भी आंसर आएगा, दोनों सिचुएशन में। ब्रैकेट अभी क्लोज कर रहे हैं, एंटर करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 डेज आ चुका है। तो नेटवर्क डेज जो क्या करता है, ये सैटरडे और संडे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे रखता है। जैसे एमएनसी कंपनी में 5 डेज वर्किंग होता है और 2 डेज हॉलीडे होता है, सैटरडे और संडे। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अक्टूबर मंथ का यहाँ पे डेट लिखा है, तो अक्टूबर मंथ का मैं कैलेंडर आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 जो है ये लास्ट डेट है अक्टूबर का। यहाँ पे 5 डेज संडे है और इधर 4 डेज। तो 31 में से 9 डेज निकल गया, तो आपका टोटल 22 डेज। तो ये 22 डेज आपका वर्किंग डे हो गया कि आपने 22 डेज काम किया है। अगर इसमें मैं 2 हॉलीडे, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था और 24 को दशहरा है, तो 2 दिन ये हॉलीडे होगा। तो अगर मैं हॉलीडे को 2 सेलेक्ट कर लेता हूं तो 2 डेज और इसमें से माइनस हो जाएगा। ये देखिए 22 हो गया। तो इस तरह से आप नेटवर्क डेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। ये कैसे वर्क करता है, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल लगाएंगे। सिमिलरली इसमें भी स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक आता है वीकेंड्स। अगर आप वीकेंड्स नहीं डालेंगे, ब्रैकेट डायरेक्टली क्लोज कर देंगे, तो ये सेम नेटवर्क डेज की तरह काम करेगा। बट इसमें वीकेंड्स में ये पूछ रहा है कि आपका जो छुट्टी रहता है, हॉलीडे रहता है, वीकेंड हॉलीडे, वो किस दिन रहता है। तो यहां पे मैनुअली दिया हुआ है सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे। तो इसमें से आप डाल सकते हैं। अगर कोई सिंगल डे रहता है, सपोज दैट संडे ओनली, मंडे ओनली, तो इसमें से आप डाल सकते हैं। सपोज दैट मैं दे रहा हूं ओनली संडे, तो संडे दे दिया। इसमें मैं अभी हॉलीडे नहीं एंटर करता हूं, डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं 26 डेज ये है आपने काम किया है। अगर मैं यहां पे 31 में से 5 माइनस करूंगा तो आपका 26 डेज वर्किंग डेज निकल गया। फिर अगर मैं यहां पे हॉलीडे 2 सेलेक्ट करता हूं और एंटर करता हूं तो ये 24 डेज हो जाएगा। एक चीज और मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, ये 24 डेज आ गया। अगर कोई हॉलीडे, सपोज दैट इसमें से आपका 22 को पड़ गया या 29 को पड़ गया, तो इसमें मैं एक डेट एंटर कर देता हूं 29। ये देखिए, अब आप हॉलीडे को इन तीनों डेट को सेलेक्ट करेंगे तब भी आपका 24 ही आएगा। वो इसलिए कि आपने वीकेंड हॉलीडे यहां पे संडे लगा रखा है। तो ऑलरेडी तो वीकेंड हॉलीडे वो संडे ले ही रहा है, इसलिए यहां पे एक्स्ट्रा हॉलीडे मेंशन नहीं कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सपोज दैट आप कंपनी में किसी काम कर रहे हैं, वहां पे दीपावली की छुट्टी हुई, तो संडे आपकी कंपनी में छुट्टी रहती है और संडे को ही आपका दीपावली पड़ गया, तो एक्स्ट्रा छुट्टी आपको नहीं मिलेगा, एक ही छुट्टी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी संडे को छुट्टी होती है। सेम चीजें यहां पे कैलकुलेट कर रहा है वही, कि यहां पे 29 को छुट्टी ऑलरेडी संडे को है, आपने दे रखा है, तो इसलिए आप हॉलीडे में भी डालते हैं अगर सेम डेट, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही वर्किंग डेज काउंट करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।